सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक किलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जब केतु प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो उसका क्या क्या नतीजा होता है, क्या फल होता है। यानी ये केतु जो है, पहले मैं इन केतु के बारे में बता दूँ। केतु जो है एक ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट है जो एग्जिस्ट तो करते हैं, जो वर्तमान में रहते तो हैं बट कभी भी दिखाई नहीं देते। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप बुद्धि द्वारा सिर्फ समझ सकते हैं या फिर जिसको अंडरस्टैंडिंग किया जाता है वो केतु होता है, वो गुप्त चीज केतु होता है। कोई भी ज्ञान केतु के साथ कनेक्टेड होता है। केतु जो होता है व्यक्ति के अंदर ग्रैस्पिंग पावर को दिखाता है, वो कौन सी चीज को किस तरह से ग्रहण करता है, ये आपके अंदर केतु की मौजूदगी से होता है। किसी भी तरह का गुप्त ज्ञान केतु द्वारा ही इंडिकेट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको अच्छे से चीजों को समझाता हूँ। केतु जब लग्न भाव में हो, यानी केतु जब प्रथम स्थान में हो, तो ये व्यक्ति के अंदर ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाता है। केतु का अर्थ होता है आप किसी चीज़ को कितने डीपली समझते हैं, आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी ग्रहण करते हैं। प्लस केतु का मतलब आपका लाइफ टाइम का जो एक्सपीरियंस है, आपने अपने जीवन में अब तक जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है वो केतु द्वारा दर्शाया जाता है। तो केतु जब प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं। गुरु की तरह केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि और नवम दृष्टि। कई विद्वानों का ये मानना है कि केतु को धड़ का पोर्शन यानी गले से नीचे का पोर्शन से इंडिकेट किया जाता है, इस वजह से केतु की दृष्टि नहीं होती। बट केतु की दृष्टि होती है क्योंकि केतु जो है मंगल की तरह व्यवहार करता है। मंगल का जो एनर्जी लेवल है पॉजिटिव साइड में, केतु उसी एनर्जी लेवल को नेगेटिव साइड में यूज़ करता है। नेगेटिव साइड में इन द सेंस वैसा नहीं कि गलत चीज़ें याद करे या गलत चीज़ों को ग्रास्प करे। केतु मतलब होता है ऐसी चीज़ जो वर्तमान में प्रेजेंट तो है लेकिन दृश्य नहीं है, जो दिखता नहीं है। तो केतु जब लग्न में विराजमान होते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर ग्रैस्पिंग पावर को बढ़ाते हैं। अगर केतु लग्न भाव में अकेले विराजमान है, किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तब केतु अपने ग्रैस्पिंग पावर को तो नॉर्मल रखते हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने इंटेलिजेंस को अच्छे से ग्रहण तो कर लेते हैं लेकिन उसका व्यवहार सही से नहीं कर पाते। वही केतु अगर बुध के साथ विराजमान हो या बुध की दृष्टि हो, गुरु के साथ विराजमान हो या गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसी अवस्था में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर ग्रैस्पिंग पावर के साथ साथ उस ज्ञान को सही दिशा में यूज़ करना भी आता है। क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि जो है पंचम भाव में पड़ती है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे लोग अपने बच्चों द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। या कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दिखाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके लग्न भाव में केतु है, ये अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार से उनको ऐसा मतलब छूट दे देते हैं कि बाद में यही बच्चे जाकर इनके ऊपर हावी हो जाते हैं। लग्न भाव का केतु भाग्य भाव में भी दृष्टि डालता है, इस वजह से भाग्य में भी लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। सप्तम भाव में भी दृष्टि डालता है, तो इस वजह से पत्नी का प्रभाव भी ऐसे लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि सप्तम भाव में राहु उपस्थित होता है। केतु के 180 डिग्री में हमेशा यहाँ पर राहु रहेगा ही। इस वजह से ऐसे लोगों का अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक हमेशा दब्बूपन रहता है, यानी इनके लाइफ पार्टनर इनको बहुत ज़्यादा दबा के रखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये छोटे होते हैं तो बचपन में इनके सगे भाई बहन या इनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी या फिर बड़े होने के बाद जब ये किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भी उनके साथ काम करने वाले कॉलीग सब इनको दबाते हैं। किस प्रकार से? क्योंकि ये जो है अपने ग्रैस्पिंग पावर को तो नॉर्मल रखते हैं लेकिन उसको सही से यूज़ नहीं कर पाते।
जब इनको क्लास में कई सवाल पूछा जाए तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाते, जिस वजह से वो हमेशा हास्य पात्र बनते हैं या फिर लोग इनका मजाक उड़ाते हैं। इतना ही नहीं, अपने काम की जगह पर या फिर कॉलेजेस में ऐसे लोग कुछ ऐसे नासमझी वाले काम कर देते हैं जिसकी वजह से ऐसे लोग को हमेशा एक मजाक का पात्र बना के रख दिया जाता है। लग्न भाव में केतु है और साथ में अगर गुरु विराजमान हो तो समझ लीजिए कि वारे न्यारे, यानी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है, दूसरों को प्रभाव में रखने वाला होता है। क्योंकि केतु का कुछ ऐसा मतलब ऐसी स्थिति है कि इनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ तो है लेकिन बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है। एक्सपीरियंस ये गेन तो कर लेते हैं लेकिन उसका यूज़ करना नहीं जानते, ठीक है। और इस वजह से जो इनको हमेशा मार खानी पड़ती है, मार इन द सेंस फिजिकली नहीं, लोगों के सामने इंसल्ट होना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इनके सगे भाई बहन भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं कर पाते। इस वजह से लग्न वाले केतु के अंदर एक दब्बूपन आ जाता है, इन लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, जिस वजह से इनके अंदर एक हमेशा विक्टिमाइज या विक्टिम रिलेटेड जैसा मेंटालिटी बन जाता है। जहाँ पर ये अटक जाते हैं वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर टिक नहीं पाते। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि ये कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन किसी कारणवश या किसी कारण की वजह से काम के बीचों बीच अगर अटक जा रहे हैं, फंस जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो काम छोड़ के भागने लगते हैं। उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि ये सोचते हैं कि चलो अब काम नहीं बनने वाला, इस काम को बंद कर दो या ये काम छोड़ के चले जाओ। तो इसको कहते हैं नहीं, रण छोड़ के भाग जाना, वो वाली स्थिति इनकी बनती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी केतु लग्न भाव में विराजमान है तो बहुत सावधान रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कीजिए, जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, योगासन कीजिए, क्योंकि एकमात्र ये लग्न के केतु को कंट्रोल करना अगर है तो आपको योगासन करना बहुत ज़रूरी है। योगासन करते ही क्या होगा कि आपके सातों चक्र एक्टिवेट होंगे, जिस वजह से आपके अंदर जो भी ज्ञान अर्जन आपने किया है, जो भी एक्सपीरियंस अर्जन किया है, उससे आपकी बौद्धिक क्षमता खुलेगी और आपको तरक्की करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि सातों चक्र जैसे जैसे एक्टिवेट होते जाएंगे कॉन्फिडेंस का लेवल आपका हाई होता चला जाएगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन भी दबाएं, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।